हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है पीडीएफ फाइल और पीडीएफ फॉर्मेट। व्हाट इज पीडीएफ? पीडीएफ क्या होती है? पीडीएफ होती है फ्रेंड पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइस में पीडीएफ फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। जब आप उसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होती है। ओके। और ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपने ये सारा। और जो बुक्स वगैरह बनाई जाती है ई बुक्स के लिए यूज होती है, बेसिक लेवल पे ये पीडीएफ है। यहाँ लिख के आ रहा है डॉट पीडीएफ। ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो डिटेल्स आगे। अब आइए शुरू करते हैं। पीडीएफ क्या, पीडीएफ का जो यूज है वो क्यों किया जाता है, इसका मैक्सिमम वो है डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन के लिए। बोलने का मतलब है कि आपका जो फॉन्ट्स, लेआउट्स है, टेक्स्ट है, वो सेम रहते हैं अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। और इसका सेव रखने का ये बेनिफिट है कि अगर आपका जो टेक्स्ट है उसको एडिटेबल नहीं वो होता, आप पीडीएफ को डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते बिना किसी सॉफ्टवेयर के। लिंक्स अगर इसके अंदर बने हैं तो आप लिंक्स ऑटोमेटिक यूज हो जाएंगे और दिक्कत नहीं है आपको। पोर्टेबल है ये, डिजिटल बुक्स इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है, सर्वे है, उसके लिए यूज होता है। ई बुक्स वगैरह के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बुक दिखाया, ये ई बुक है। और इसी प्रकार से रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन है कंपनी का, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो वो भी हो जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए इसका यूज होता है। प्रिंटेबल मटेरियल्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए इसमें हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और कैसे उसको आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है, ये भी इसका विषय है आज का। और डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है। बोलने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि एमएस वर्ड उस कंप्यूटर में इंस्टॉल है जहां पर ये फाइल आप प्रिंट करेंगे या जिसको आप भेज रहे हैं, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। और इसका लेआउट फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रहने का मतलब ये है कि सेटिंग चेंज नहीं होती। मान लीजिए एमएस वर्ड किसी के उसमें 2010 है लेकिन आप 365 यूज कर रहे हैं। सो 365 में जो आपने सेटिंग सेट किया, कलर्स, अपीयरेंस जो आपने सेट की है, वो हो सकता है 2010 वाले में या 7 का जो वर्जन है उसमें वो ना चले। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सेम टू सेम रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो। पीडीएफ करने के बहुत से तरीके हैं, मेनली दो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फाइल पे जाके सेव एज पे जाना है और जिधर फाइल सेव करनी है वो सेट किया। अगर वन ड्राइव में सेव करनी है तो ऊपर क्लिक करना आपने, या वेब में, या डायरेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। जब आपने सेलेक्ट किया तो हमने इसको, मैं इसको नाम देता हूँ, पासवर्ड भी बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना आपने। पीडीएफ सैंपल 3 मैं कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। और सेव एज टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टाइप क्या होता है? डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन है ये। पीडीएफ जो है एक फाइल की एक्सटेंशन है जनरली, अगर हम इसको बोले। एक्चुअल में इसका मेन जो है ये एक्सटेंशन है पीडीएफ। सो पीडीएफ का एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम किसी फाइल के एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। आई होप यू नो दैट, बट नो, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पर आपने जो आपकी वर्ड फाइल है, अगर आपने उसको पीडीएफ बनाना है तो सेव एज पे गए या सेव पे गए और फाइल का नाम दिया। फाइल का नाम देने के बाद नीचे लिख के आएगा सेव एज टाइप। किस टाइप में सेव करना है, किस कैटेगरी में सेव करना है, यहाँ बहुत से टाइप है। ओके, बट हमें ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। सो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए तो वो सेट करना, नाम दे दिया। अब जाना ऑप्शन में, पासवर्ड के लिए ऑप्शन में गए और यहाँ पर आपने ऑप्शन देखना है। सबसे नीचे लास्ट में आना है पीडीएफ ऑप्शंस में। यहाँ लिखा है एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद अ पासवर्ड। अगर आपने डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ में पासवर्ड देना है तो ये सिलेक्ट करके ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर। ये मैंने पासवर्ड दे दिया, इसमें ओके करना, फिर सेव कर दिया। अब ये पीडीएफ बनकर तैयार हो गया और ओपन होने के लिए अभी ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है कि हाँ जी पासवर्ड टाइप करें। अगर आप इस फाइल को किसी दूसरे को भेजेंगे तो उनको भी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। जब तक आपका जो पासवर्ड है वो उसमें नहीं भरा, तब तक ये फाइल ओपन नहीं होगी। मैं पासवर्ड एंटर कर दिया हूँ और मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। सो अब आप देखिए हमारे जो लिंक्स है वो भी वैसे ही काम कर रहे हैं और ये हमारा पीडीएफ बनकर तैयार है। अब मैं बात करता हूँ कि ये एक्सटेंशन टाइप क्या है। इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी फाइल जो कंप्यूटर में पड़ी है ना जी, उसका एक्सटेंशन होता है। बिना एक्सटेंशन की कोई फाइल नहीं होती, उसका हर कैटेगरी है। आप उसको एज अ बिगिनियर्स के लेवल पे अगर देखें तो आप समझ लो कि किसी फाइल का सरनेम,
मान लीजिए मेरा नाम विजय शर्मा है तो शर्मा मेरी एक्सटेंशन हुई, ठीक है। या इसी तरह का कोई और है तो आप उसको एक आइडिया ले सकते हैं कि तो फाइल से मान लो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता, इस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता, तो ये डब्ल्यू और ये जो आइकन आप देख रहे हैं ये इस तरह से नहीं आता यहाँ पर। ओके। और अगर मुझे ये देखना होता कि ये फाइल किस टाइप की है तो मुझे राइट क्लिक करना है उस फाइल पे और प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ लिख के आ रहा है .docx, ये हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन है। हमें पता कैसे लगेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है? हमने ये टाइप में जाके देखना है, या आपने इसके ऊपर माउस हावर करना है तो ये बता देगा आपको टाइप क्या है इसका। आप देख सकते हैं नंबर 1 पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ऐसे ही मैं पीडीएफ पे गया, ये पीडीएफ लिख के आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है टाइप क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज पीडीएफ डॉक्यूमेंट। हम इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गया और प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे इसमें लिखा है .pdf, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फाइल। ओके। सो ये है फ्रेंड्स टाइप। हर एक फाइल जो कोई सेटअप फाइल है तो उसका .exe होगा, कोई और फाइल टाइप की फाइल है तो उसमें अलग होगा, इमेज फाइल है तो उसमें png होगा, जेपीईजी होगा। तो इस तरह की अलग अलग एक्सटेंशन होती है। हर सॉफ्टवेयर से जो एक फाइल सेव होती है उसकी एक एक्सटेंशन बनती है, और हम ये मैन्युअली भी बनाते हैं और थ्रू कंटेंट भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की आपके पास मेल आएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैंक डिटेल्स है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें इस तरह का पासवर्ड भी लगा होगा। तो जब ये पासवर्ड भरेंगे तो इनके इसको भेजना, सेंड करना, रिसीव करना काफ़ी सिक्योर होता है, जो कि मैंने इसमें ऐड किया है आपके लिए कि इसका सिक्योरिटी जो है दैट्स मच बेटर। और ये फाइल फॉर्मेट जो है मोस्ट पॉपुलर है आज की डेट में। आपने सुना ही होगा कि फाइल पीडीएफ करो, पीडीएफ भेजो, पीडीएफ में सेव करो, या पीडीएफ चेक करो, इस तरह की आपने बातें सुनी होंगी। तो आज आपने देख भी लिया है कि पीडीएफ क्या होता है और हम कैसे उसको कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड प्रिंट में जाके, अगर आप प्रिंट करेंगे या कहीं पर भी है आप प्रिंट एज अ पीडीएफ, प्रिंट टू फाइल, वो भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने वेब पे अगर ये आपके पास फाइल है तो सेव एज अ पीडीएफ फॉर्मेट भी आप वहां पर कर सकते हैं। अगर वेब पे कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, कोई भी फाइल है, जैसे मान लो मैं इसमें कंट्रोल एस कर देता हूँ, नहीं यहाँ नहीं आएगा ये, दैट्स ओके। बट अगर आपके पास कोई फाइल आई है, अगर आपने इस पे डायरेक्ट कंट्रोल पी करना है, ये आएगा वो ऑप्शन। कहीं भी आपने मान लो इंटरनेट पे आप फेसबुक पे क्यों ना है, फेसबुक में ही आपको उसको पीडीएफ कर देना है। जैसे ये है, मैं आपको बताता ही चलता हूँ साथ में। ये पेज है, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है, हमने इसको पीडीएफ करना है तो आपने कंट्रोल पी प्रेस कर देना है। जो ये टाइमलाइन है देखते हैं ये लोड करता है कि नहीं करता है। कंट्रोल पी आपने उस वेब पेज पे प्रेस कर देना तो आप देखते हैं कि वो जो मेरी टाइमलाइन का पूरा कंटेंट था वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अगर मान लो मैं करता हूँ तो सेव एज पीडीएफ करना है तो ये उसको जनरेट करेगा लोडिंग प्रीव्यू, और ये पीडीएफ में सेव हो जाएगी। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ और ये फेसबुक के नाम से, और नीचे टाइप आ गया इसका ऑटोमेटिकली। अगर वेब पे है, आप कहीं पर भी है, कहीं पर भी आपने उसको पोर्टेबल बनाना है, कहीं पर भी वेब पे, और ये आप हम चेक करेंगे। देखिए फेसबुक, अब ये पीडीएफ आप चाहे तो अपने टाइमलाइन भी ई बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी फीचर आप समझ गए। ये देखिए इस तरह से ये जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं वो सारे यहाँ पर जो भी टाइम फीड का कंटेंट है वो सारा यहाँ पर सामने आ गया। सो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे इसको यूज करना है, पीडीएफ का क्या बेनिफिट है आप समझ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जो सीख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। अब बड़े हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, और आगे ताकि लोग हमारे जो है वो डिजिटली थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।